Today I'm going to start with part 1 of exercise 11. Question number 1, part number A में हम लोग को दिया हुआ है. In the figure given below, D, E and F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Given that AB आपका जो AB है ये पूरा का पूरा जो साइड है this is 6 सेंटीमीटर, ठीक है. BC is 4.8 centimeters, 4.8 centimeters and CA is 5.6 centimeters. CA is 5.6 centimeters. Find the perimeter of the trapezium FBCE. कौन सा ट्रेपीजियम का बात हो रहा है? देखिए FBC और E ये वाला, ठीक है. इसका हम लोग को पेरीमीटर चाहिए और फिर हम लोग को चाहिए ट्रायंगल DEF. इसका भी पेरीमीटर हम लोग को चाहिए. आसानी से हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि F मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का, है ना. हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड AB रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब एज F and E are midpoints of BA and CA by using midpoint theorem. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मिडपॉइंट थ्योरम लगा के ये लिख सकते हैं कि जो FE होगा दैट विल बी हाफ ऑफ BC. करेक्ट, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. माने FE का वैल्यू कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ 4.8 दैट इज 2.4. यहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा सेंटीमीटर्स, ठीक है ना. सेम चीज रिपीट द सेम चीज. यहाँ पे मैं रिपीट लिख दे रहा हूँ फॉर FD एंड DE. यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग स्टेप्स वापस ये एग्जैक्ट चीज वापस कॉपी करके लिख लीजिएगा. FD और DE का वैल्यू क्या होगा? FD दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ. FD विल बी हाफ ऑफ आपका AC है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ 5.6 दैट इज इक्वल्स टू 2.8. करेक्ट है, सेंटीमीटर. सिमिलरली आपका जो DE होगा दैट विल बी हाफ ऑफ आपका AB है ना, दैट इज हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर. अब क्या करना है? अब तो कुछ भी नहीं करना, फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं. हमें पता है FB EC ये दोनों हाफ है आपके AB और AC का. हमें पता है कि FB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. दिस इज गिवन, सो इट विल बी हाफ ऑफ AB जो कि होता है 3 सेंटीमीटर. आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो. सिमिलरली EC भी आपका हो जाएगा हाफ ऑफ CA गिवन टू अस. ये भी हो जाएगा 5.6 का हाफ जो कि होता है 2.8. अब क्या करना है आपको? अब तो आपको ऐड करना है. तो आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 पे. पार्ट नंबर 1 पे हम लोग को चाहिए ट्रेपीजियम FBCE का पेरीमीटर. सो FB कर लेंगे आप ऐड 3 प्लस EC आप कर लेंगे ऐड जो कि हो जाएगा 2.8 प्लस BC को ऐड कर लीजिए जो कि हो जाता है 4.8 प्लस FE को ऐड कर लो आप जो कि हम लोगों ने निकाल दिया था 2.4. ये आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है. ऑल राइट, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. पार्ट नंबर 2 में हम लोग को चाहिए ट्राइंगल DEF का एरिया. मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ DEF के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को चाहिए होगा FE, FD और DE. उससे काम हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2.4 प्लस आपका 2.8 प्लस 3 जो कि हो जाएगा आपका 0.2. 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 8.2 जो कि हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना. दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. आते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर. पार्ट नंबर बी में हम लोग को दिया हुआ है इन द फिगर गिवन बिलो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली. इफ BC ये वाला जो आपका लेंथ है दिस इज गिवन 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज 72 डिग्रीज. इस 720 नहीं होगा, ये 72 डिग्रीज होगा. एक सेकेंड, दिस इज 72 डिग्री और मैं एक दूसरे पेन से लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है. कंप्यूट DE एंड एंगल ADE. हमें चाहिए होगा सबसे पहले DE चाहिए होगा और हम लोग को एंगल ADE चाहिए होगा. निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे देखिएगा. हमें पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. Therefore by using midpoint theorem आप लिख सकते हो कि DE is parallel to BC and DE is also half of BC. करेक्ट है. सो पार्ट 1 कहाँ से तो ऐसे निकल जाएगा कि आपका DE दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 5.6 दैट इज 2.8 सेंटीमीटर, है ना. अब पार्ट नंबर 1 तो यहीं पे सॉल्व हो गया. अब DE इज पैरेलल टू BC, है ना. DE जो है दिस इज पैरेलल टू BC. अब आराम से आपको ये एंगल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा सकते हो. एंगल ADE शुड बी इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये तो बच्चों का खेल है ना, क्योंकि DE इज पैरेलल टू BC हम लोग ने अभी जस्ट प्रूव कर दिया. और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से आपका ADE ABC के बराबर हो जाएगा. माने आपका एंगल ADE इट विल बी इक्वल टू 72 डिग्रीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दोनों हो गया है आपका. आते हैं पार्ट नंबर C के ऊपर. पार्ट नंबर C में दिया इन द फिगर 3 गिवन बिलो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC. AB
एंड BC। तो इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं अपने मिड पॉइंट थ्योरम को। तो फिर आगे क्या दिया है, DF इज पैरेलल टू BC। ये भी दिया हुआ है कि DF इज पैरेलल टू BC। ये एक हम लोग को इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, बिकॉज इसका हम लोग अब यूज कर सकते हैं, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं F प्रूव करने के लिए कि आपका F जो है मिड पॉइंट है AC का। कैसे करेंगे अभी आगे देखिएगा। BC रिस्पेक्टिवली एंड DF इज पैरेलल टू BC। प्रूव दैट DBEF, क्या चीज, DBEF इज अ पैरेललोग्राम। कैलकुलेट AC इफ AF इज 2.6। AF आप लोग को दिया हुआ है ये चीज, दिस इज 2.6 सेंटीमीटर। हम लोग को AC निकालना है। देखो आप, सबसे पहले मैं बता दूं, बाय यूजिंग, इस बार हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आप ये चीज लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल के दिखा दे रहा हूं। As D is the midpoint of AB and DF is parallel to BC, therefore F is the midpoint of AC। ये चीज हम लोग ने इसी एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाया है। So F is the midpoint of AC, करेक्ट। अब इसका मतलब आपका AF that is equals to FC, इतना भी क्लियर है। और AC is equals to 2 times of AF, ये भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। AF इज इक्वल टू FC है, AF आधा है AC का, माने AC डबल होगा AF का। सो AC इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2.6 दैट इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, है ना। सो पार्ट जो 2 था बेसिकली वो सॉल्व हो चुका है। हम लोग को प्रूव करना है कि DBEF एक पैरेललोग्राम है ना। अब वो कैसे करिएगा आप देखिए, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। वी नो दैट F एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। F को भी हम लोग ने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया और E का तो आप लोग को दिया हुआ था ऑलरेडी। तो यहाँ पे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख सकते हो कि FE इज पैरेलल टू AB। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश करना कि DF दैट इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब DF दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू BE, है ना, बिकॉज BE तो आपका BC का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब सिमिलरली आपका FE दैट इज पैरेलल टू आपका AB, दैट ऑल्सो मीन्स दैट FE इज ऑल्सो पैरेलल टू DB, बिकॉज DB भी आपका AB का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब FE इज पैरेलल टू DB हो गया, DF इज पैरेलल टू BE हो गया, माने ऑपोजिट पेयर्स, माने जो पेयर ऑफ जो ऑपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलैटरल में वो पैरेलल प्रूव हो गए हैं। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको बस पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होता है, और एक बार वो आप कर लेते हो तो जो क्वाड्रिलैटरल है वो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। सो दिस इज आपका पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, एंड बाय वर्च्यू ऑफ 1 एंड 2 आपका DBEF हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ पैरेललोग्राम। ऑलराइट, सो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आपको अगर इसमें जनरली ऐसा ही होता है कि आपको पूछ लेगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना AF का हम लोग को वैल्यू दे दिया, पूछा AC कितना होगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। और जो एक्चुअल क्वेश्चंस बनता है वो बहुत बार आपके इसके बाद वाले थ्योरम से बनता है, जो कि आपका इंटरसेप्ट थ्योरम, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो भी है ईजी होता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एंड हाँ, इसमें ज़्यादा चांसेस क्या होता है कि प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था DBEF इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा हम लोग को दे दिया जाएंगे प्रूव करने के लिए। तो आप लोग को बस ये सब याद रखना है कि हम लोग कैसे एक क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, या कैसे इसको एक ट्रेपेजियम प्रूव करते हैं, या कैसे इसको हम लोग एक रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर प्रूव करते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है ना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, प्रूव दैट 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये सी नहीं है, ये सी नहीं रहेगा। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, तो समझते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोला गया है इस ट्राइंगल के जितने भी साइड्स है ना, इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे, हम लोग के 4 ट्राइंगल्स बनते हैं मिड पॉइंट से जोड़ने के बाद। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो देखिएगा 4 ट्राइंगल बनेगा। एक है ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4। हमें प्रूव करना है कि ये चारों ट्राइंगल, ये जो चारों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इस चारों के चारों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ एक चीज, ये है आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये है आपका D, ये है आपका E एंड ये है आपका F। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिएगा ये चीज कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ ट्राइंगल ABC, वी आर जॉइनिंग DE, वी आर जॉइनिंग DF, वी आर जॉइनिंग FE। ये सब चीज आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। मैं सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टाइप का सवाल है। तो हम लोग डायरेक्टली थ्योरम लगाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम
हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके क्या प्रूव कर सकते हैं कि DE जो DE है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हम लोग ने लिख लिया, और DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने एक ये भी प्रूव कर लिया कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना, DF इज हाफ ऑफ AC एंड DF दैट इज पैरेलल टू AC। सिमिलरली आपका EF दैट इज हाफ ऑफ AB एंड EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। ठीक है, इतना तो आप लोग को आ गया होगा, इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। और हम लोग को पता है बिकॉज F D एंड E आर मिड पॉइंट्स, आपका BF दैट विल बी इक्वल टू FC, करेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। F तो आपका मिड पॉइंट है BC का, माने BF FC के बराबर होगा, और आपका BC 2 गुना होगा है BF का, माने BF आधा हो जाएगा BC का, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। और DE भी आपका BC का आधा है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूँ DE, ठीक है ना, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। BF इज इक्वल टू FC, FC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू DE। सेम चीज हम लोग आगे ही भी करने वाले हैं। देखिए AD दैट इज इक्वल टू DB दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज D इज द मिड पॉइंट एंड हाफ ऑफ AB क्या है, EF है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका AE दैट इज इक्वल टू EC दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड हाफ ऑफ AC आपका DF है। तो ये सारी चीज़ हम लोग के पास बेसिकली आर्सेनल में रेडी है। अब इनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कोई भी 2 ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। लेट अस से ट्राइंगल BFD एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है ना। DEF को हम लोग जरूर उठाएंगे इनफैक्ट हर एक केस में। तो DEF और इन तीनों में से कोई भी एक ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे। तो DEF और BDF मैंने ले लिया अभी के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग को पता है जो DF है दोनों में कॉमन हो रहा है। तो DF इज इक्वल टू DF लिख दे रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, इसमें कॉमन है ये दोनों, है ना, बढ़िया है। हम लोग को ये भी पता है बिकॉज DE इज पैरेलल टू BF, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है DE इज पैरेलल टू BC माने BF भी BC के पैरेलल है तो BF के भी पैरेलल ही होगा, तो आप लोग का कॉमन सेंस होना चाहिए। सो DE इज पैरेलल टू BF। अब देखिएगा बिकॉज DE इज पैरेलल टू BF, देखो आपका जो DF है ये ट्रांसवर्सल बन रहा है ना, ये आपका एक ट्रांसवर्सल बनता हुआ जा रहा है पैरेलल लाइंस के बीच में, एक ट्रांसवर्सल बन रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों बराबर होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, माने DFB और जो FDE है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। इसका मतलब एंगल DFB दैट इज इक्वल टू आपका एंगल FDE because of alternate interior angles. I hope this is very clear to you because ये तो आपका पैरेलल लाइंस रिलेशन था, तो आप आराम से ट्रांसवर्सल लगा के कर सकते थे इस चीज को, ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग का क्या इक्वल चीज होने वाला है, हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया था कि BF इज इक्वल टू DE, तो ये भी लिख ले रहे हैं आपका कि BF दैट इज इक्वल टू DE, दिस हैज बीन प्रूव्ड। तो देखिए हम लोग ने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, इसको इसके बराबर प्रूफ किया और ये एंगल प्रूफ कर दिया, तो आपका ये हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी, माने ट्राइंगल BFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ऑलराइट। तो हम लोग ने इन दोनों को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। खाली एक चीज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, BFD आपका किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, DEF, ऑलराइट। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग ने DBF और FDE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, हम लोग सेम चीज बाकी ट्राइंगल्स के साथ भी करेंगे, ठीक है ना। बस एक चीज यहाँ पे BFD के साथ DEF कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, BFD के साथ आपका DEDF होगा आपका, ठीक है ना। सो BFD के साथ आपका एंगल BFD के साथ आपका ट्राइंगल EDF कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज हम लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि BE के साथ कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, FD के साथ कॉन्ग्रुएंट होने वाला है और DF के साथ कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, ठीक है ना। सो दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ राइट नाउ। और अब हम लोग आएंगे अपने बाकी के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले पार्ट पे। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ADE को आपका FDE के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल FDE आपका जो EF है दैट इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, करेक्ट है। ये वाला जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, मैं इसको गोल्ड से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है दिस वन विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है देखिए EF इज पैरेलल टू AB, सो ADE विल बी इक्वल टू FED, यहाँ पे लिख लेते हैं FED एंगल FED दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ADE, करेक्ट।
अब देखिए हम लोग को पता है कि ई एफ इज इक्वल्स टू ए डी, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है ई एफ इज इक्वल्स टू ए डी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ई एफ दैट इज इक्वल्स टू ए डी। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को ये भी पता है कि डी ई दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन पड़ रहा है, ए डी ई और एफ डी ई। सो डी ई दोनों में कॉमन पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू डी ई। अब देखिएगा डी ई को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ई। डी ई को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, एफ ई को कॉन्ग्रुएंट करेगा, ठीक है ना, एफ ई को कॉन्ग्रुएंट करेगा, और ई आपका यहाँ पे डी को कॉन्ग्रुएंट करेगा, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्ड करेगा बाय द वे। सो ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंसी स्टेट, और कौन से एक्सियम से होने वाला है, ये होगा एस ए एस एक्सियम से, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या प्रूव कर दिया, इस वाले ट्राइंगल को हम लोगों ने इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, इस वाले ट्राइंगल को हम लोगों ने इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए ए डी ई क्योंकि आपका एफ डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और डी बी एफ आपका एफ डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब डी बी एफ और ए डी ई भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अगर एक कॉइन ए जो है वो कॉइन बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और कॉइन सी जो है वो कॉइन बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉइन ए भी कॉइन सी के साथ कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूव करेंगे कि आपका डी ई एफ और जो आपका एफ सी ई है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हम लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ई एफ सी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका एफ ई दोनों में कॉमन होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आपका एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ई, ऑलराइट। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देना होगा आपको कि इस बार आपका जो डी एफ है दैट इज पैरेलल टू ए सी। देखिए डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, इसका क्या मतलब हुआ, डी एफ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ई सी, है ना, डी एफ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ई सी, बिकॉज ई सी तो ए सी का छोटा सा टुकड़ा है। तो आपका डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाला बात है कि एफ ई अगेन एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। इसका मतलब इस बारी जो आपका ये जो एंगल है एफ ई सी दैट विल बी इक्वल्स टू आपका डी एफ ई, ठीक है, बिकॉज आपका एफ ई एक ट्रांसवर्सल बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो आपका डी एफ ई है एंगल डी एफ ई विल बी इक्वल्स टू एफ ई सी एंगल एफ ई सी। और यहाँ पे आप एक और चीज देख पाएंगे कि आपका जो डी एफ है दैट विल बी इक्वल्स टू ई सी, डी एफ दैट विल बी इक्वल्स टू ई सी। सो आपका क्या कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे प्रूफ होने वाला है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ट्राइंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ एंड दिस विल अगेन बी प्रूव्ड बाय एस ए एस एक्सियम। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वाले ट्राइंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इस वाले ट्राइंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और इस वाले ट्राइंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये तीनों ट्राइंगल आपके डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के साथ भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, ठीक है ना। सो इसी के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, प्रूव दैट द फोर ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये चीज़ हम लोगों ने, स्टेटमेंट को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो अब बस क्या बाकी है, यहाँ पे लिख देना बाकी है कि हेंस प्रूफ, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if D, E and F are the midpoints of sides AB, BC and CA respectively of an isosceles triangle ABC, prove that DEF is also isosceles। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C। देखिए AB का मिड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है D, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ D। सिमिलरली BC का हम लोग को मिड पॉइंट दिया है आपका E, यहाँ पे आ जाएगा आपका E, और F दिया है मिड पॉइंट आपका CA का, यहाँ पे आ जाएगा F, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, है ना, बिकॉज आपका डी मिड पॉइंट है। सिमिलरली आपका बी ई इज इक्वल्स टू ई सी, और आपका ए एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ सी। ये सब मिड पॉइंट्स है, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। सो मैं क्या पॉइंट यहाँ पे एक स्टेट करना चाहता हूँ, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ए बी दैट इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, लेट्स अज्यूम। एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे इसको एक और वैल्यू की तरह अज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दैट इज इक्वल्स टू 2x। ये भी मैं कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम। अभी क्यों कर रहा हूँ सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। अब देखो ए बी ए सी के बराबर है, इसका मतलब ए डी जो कि डी बी के बराबर था, और आपका ए सी किससे टूटा हुआ है, एफ से ना, तो ए एफ जो कि एफ सी से बराबर था, डी बी ए एफ, ए डी ए एफ, डी बी एफ सी, ए डी एफ सी, ये सब भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बिकॉज देखो मैं समझने का कोशिश करना, ए बी तुम्हारा एक लाइन था जिसका आधा हो गया ए डी और डी बी। सिमिलरली ए सी एक लाइन था जिसका आधा हो गया ए एफ और एफ सी। अब क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, तो इन दोनों लाइन के जो आधे आधे वैल्यूज होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, समझो। ए बी ए सी के बराबर है, सो ए बी का जो आधा होगा
वो AC का आधा के बराबर होगा। AB का आधा क्या है, AD और DB। AC का आधा क्या है, AF और FC। माने AD DB AF FC के बराबर होंगे और AD DB खुद के बराबर भी हैं, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? करेक्ट है। और देखो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। करेक्ट। और AB AC क्या था, 2x था, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 2x, सो दिस विल बी x। समझ में आया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब देखो हम लोग का एक नया ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा सा रीशेप करके बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है A, ये है B, ये है C, ये है आपका D, ये है आपका F और ये है आपका E। ठीक है, ये हो गया आपका x AD, ये x है, ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट DF DE एंड EF। ठीक है, इनको आप अब कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, या एक काम करो, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को मैं क्लियरली दिखा पाऊँ। ये है DE, ये है FE और ये है DF। कर लिया कंस्ट्रक्ट आपने, बहुत ही बढ़िया। अब देखना, हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू AC बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज D और E मिड पॉइंट से आपके AB और BC के, तो इनसे पास करने वाला लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड के। ये सब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कॉज ये सब चीज़ें बेसिक थ्योरम है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया है। बस मैं बताता चलूंगा कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है और समझना है कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम कैसे यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं आपका नॉर्मल मिड पॉइंट थ्योरम कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और AC क्या था, 2x था, सो दैट विल बी इक्वल्स टू x। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू x। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? DAB का आधा था, EBC का आधा था, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AC का पैरेलल होने वाला है, सो DE विल बी पैरेलल टू AC एंड by also the help of midpoint theorem DE will be half of AC, और AC 2x था, so DE x हो जाएगा। समझ में आया? ऑलराइट, सेम चीज तुम्हारा होने वाला है EF के साथ भी। EF is parallel to AB and आपका जो EF है that will be half of AB because again of midpoint theorem, so ये भी हो जाएगा तुम्हारा x के बराबर। करेक्ट है ना? और जो DF है that will be parallel to BC और DF will be half of BC, जो कि कुछ भी हो सकता है। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स फॉर दैट वन, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन द मेन पॉइंट इज, जो कि मेन पॉइंट है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू एक्स, इट विल नॉट बी इक्वल टू एक्स। क्यों नहीं होगा x के बराबर, समझने का कोशिश करना। देखो AB AC बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैंने स्टेट किया था, क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दो साइड बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि AB AC के बराबर है। इसका मतलब AB और AC ये दोनों ही BC के बराबर नहीं हो सकते अब, क्योंकि हम लोग ने दो साइड्स को इक्वल अज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। अब तीसरा साइड इन लोग के बराबर तो कतई नहीं होगा। सो क्योंकि AB और AC को मैंने बराबर माना है, सो BC तुम्हारा AB और BC तुम्हारा AC के बराबर नहीं हो सकता। सो BC का आधा तुम्हारा AB के आधे और AC के आधे के बराबर नहीं होगा, माने BC का आधा x के बराबर नहीं होगा। समझ में आया बात को? अगर नहीं समझ में आया तो इस वाली पोर्शन को वापस से रिवाइंड करके एक बार देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो द ओनली थिंग आई वांटेड टू से इज, जो तुम्हारा DF है, जो कि तुम्हारा DF है, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू x, लेकिन DE दैट इज इक्वल्स टू EF दैट इज इक्वल्स टू x। समझ में आया? इसका मतलब तुम्हारा ट्राइंगल DE एंड F विल बी आइसोसेलेस। ऑलराइट, यही चीज हम लोग को प्रूफ होना था एंड वी हैव प्रूव्ड दैट। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, इसमें जो डायग्राम है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैंने बनवा दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आपका डायगोनल ACBD ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये आपके पैरेललोग्राम्स हैं, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिया है कि AC और BD जो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, AC और BD, ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये आपको दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग को दी हुई हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि PD इज इक्वल टू PA बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड यहाँ पे OP, ये दोनों डायगोनल्स मीट करेंगे। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसमें कि PQ इज पैरेलल टू AB एंड PO इज हाफ ऑफ CD। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग अभी आप देखिएगा। क्योंकि आपका ABCD, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले CD विल बी इक्वल टू AB, देन आपका AD विल बी इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना एक पैरेललोग्राम के। अच्छा, उसके बाद वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर आपका DO विल बी इक्वल टू OB एंड AO विल बी इक्वल टू OC। देखना, मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ। ये
कुछ प्रॉपर्टी होता है एक पैरेललोग्राम का जो कि स्टेट करता है कि ऑपोजिट साइड्स एक पैरेललोग्राम का इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है ना। सो DC विल बी पैरेलल टू AB एंड DC विल बी इक्वल टू AB। सिमिलरली AD विल बी पैरेलल टू BC एंड इट विल बी इक्वल टू BC। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी काम में आता है पैरेललोग्राम का जो कि आप लोग आगे सीखोगे, रेक्टिलिनियर फिगर्स इन सब चैप्टर्स में आप सीखोगे इसी क्लास में, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप लोग को पहले से आता तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वल वैल्यूज पे काटते हैं। समझने का कोशिश करना, ये देखो DB जब AC को क्रॉस करेगा तो वो AO और OC में इसको डिवाइड करेगा सच दैट AO और OC एक दूसरे के बराबर होंगे। इतना ही है, सिंपल सा है। देखो AO OC के बराबर रहेगा और OD OB के बराबर रहेगा, ठीक है, बस यही चीज है। सो आप इसमें ये चीज कह सकते हो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये चीज आप देख के बता सकते हो, राइट, क्योंकि आपका DO इज इक्वल टू OB है ना। इसके हेल्प से आप ये चीज स्टेट कर सकते हो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, करेक्ट है। अब देखना, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, ACD, ध्यान से देखना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में, करेक्ट है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हम लोग ने अभी स्टेट कर दिया ये चीज, बिकॉज DO वॉज इक्वल टू OB। अब देखना यहाँ पे, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और PO एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास कर रहा है। सो बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारा PO विल बी पैरेलल टू CD, करेक्ट, PO विल बी पैरेलल टू CD। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, ये आपका PQ नहीं होगा, ये आपका PO होगा, ठीक है ना। PO इज पैरेलल टू AB और हम लोग को ये भी पता था कि आपका AB इज पैरेलल टू CD। ये तो ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। सो अब AB CD के पैरेलल है, PO CD के पैरेलल है, सो PO विल बी पैरेलल टू AB, करेक्ट, PO विल बी पैरेलल टू AB। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। अगर नहीं समझ में आया आप प्लीज इस वाले पोर्शन को एक बार और देख लो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये ट्रस्ट में ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग ने फर्स्ट वाले पार्ट को तो प्रूव कर दिया, और मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग को एक और चीज कहता है कि जो लाइन पास करेगा मिड पॉइंट से ऑफ द टू साइड्स, वो लाइन विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड, करेक्ट। सो PO विल बी हाफ ऑफ CD, करेक्ट। ये दोनों आपके प्रूव हो जाएंगे, ये दोनों आपके प्रूव हो जाएंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो आपका ये वाला पोर्शन भी प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव, दिस इज योर आंसर।